आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स की। एक रिज़ल्ट ये प्रूव करेंगे कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से लेसर इक्वल है और दोनों रिमान इंटेग्रेबल हैं तो लेसर इक्वल वाले फंक्शन का इंटेग्रल दूसरे फंक्शन के इंटेग्रल से लेसर इक्वल होगा। और एक ये रिज़ल्ट प्रूव करेंगे कि ए से बी के ऊपर अगर कोई फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल है और सी ए और बी के इन बिटवीन कोई पॉइंट है तो हम ए से बी वाले इंटेग्रल को ए से सी वाला इंटेग्रल प्लस सी से बी वाले इंटीग्रल लिख सकते हैं। और इसको प्रूफ करने से पहले ये भी प्रूफ करेंगे कि एफ ए सी इंटरवल पे भी रिमान इंटेग्रेबल है और एफ सी बी इंटरवल पे भी रिमान इंटेग्रेबल है। अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे रिमान इंटेग्रेबल हो तो वो फंक्शन उसके सब इंटरवल्स पे भी रिमान इंटेग्रेबल होता है। और अगर इस तरह के दो सब इंटरवल्स लिए जाएं कि एक ए से सी हो और दूसरा सी से बी हो तो ए से सी के ऊपर जो इंटेग्रल है प्लस सी से बी के ऊपर जो इंटेग्रल है वो ए से बी वाले इंटेग्रल के इक्वल हुआ करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम ये रिज़ल्ट प्रूव करने लगे हैं कि अगर f1 और f2 दो रिमान इंटेग्रेबल फंक्शंस हैं और f1 की तमाम वैल्यूज़ f2 की तमाम वैल्यूज़ से लेसर इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो फिर f1 का इंटेग्रल जो है वो f2 के इंटेग्रल से लेसर इक्वल होगा। ज़रा कुछ पुरानी बातें रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर दो फंक्शंस रिमान इंटेग्रेबल हों तो उनका सम भी रिमान इंटेग्रेबल हुआ करता है और सम का इंटीग्रल जो है वो अलग अलग इंटीग्रल्स के सम के इक्वल हुआ करता है। और ये रिज़ल्ट भी प्रूव कर चुके हुए हैं कि अगर फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल हो और c कोई रियल नंबर हो तो फंक्शन cf भी रिमान इंटेग्रेबल होता है और cf का इंटीग्रल c टाइम्स f के इंटीग्रल के इक्वल होता है। और हमें याद है कि जो अपर रिमान इंटेग्रल है वो UPF अल्फाज के इन्फीमम की मदद से हल होता है और अगर फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल हो तो उसका जो रिमान इंटेग्रल है वो लोअर रिमान इंटेग्रल और अपर रिमान इंटेग्रल के इक्वल हुआ करता है। और हमें मालूम है कि UPF अल्फा जो है वो समीशन कैपिटल MI डेल्टा अल्फा I के इक्वल होता है, जिसमें कैपिटल MI जो है f की वैल्यूज़ का ith सब इंटरवल के ऊपर सुप्रीमम हुआ करता है। ये सारी बातें हमने रिवाइज़ कर ली, इन सब का हमने इस्तेमाल करना है और फ़िलहाल प्रूव ये करना है कि अगर f1x f2x से लेसर इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB तो फिर f1 का इंटीग्रल f2 के इंटीग्रल से लेसर इक्वल होगा। इस प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले मैं ये प्रूफ करूँगा कि मेरे पास जो फंक्शन f1 माइनस f2 है वो रिमान इंटेग्रेबल है। फिर मैं ये प्रूफ करूँगा इस इनक्वालिटी की मदद से कि f1 माइनस f2x जो है वो हमेशा लेसर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है 0 जो है f1 माइनस f2 का अपर बाउंड है। अगर ये अपर बाउंड है तो आगे सब इंटरवल के ऊपर जो mi है जो सुप्रीमम है वो अपर बाउंड से लेस होगा। उसकी मदद से UPF अल्फ़ा लेसर इक्वल आ जाएगा 0 से और UPF अल्फ़ा का जब हम इन्फीमम ले लेंगे तो हमारे पास अपर रिमान इंटेग्रल आ जाएगा और उस अपर रिमान इंटेग्रल से हम इंटेग्रल बनाएंगे और फिर फाइनली इस रिज़ल्ट को प्रूव कर लेंगे। तो मैं ये करने लगा हूँ कि प्रूव ये करने लगा हूँ कि f1 माइनस f2 फंक्शन जो है वो रिमान इंटेग्रेबल है। हमारे पास जो फंक्शन f2 है वो रिमान इंटेग्रेबल है और हमें मालूम है कि कोई फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल हो और हम उसे c से मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन cf भी रिमान इंटेग्रेबल होता है। अगर मैं फंक्शन f2 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो -f2 फंक्शन भी रिमान इंटेग्रेबल होगा। अब मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एक f1 है दूसरा -f2 है। ये दोनों रिमान इंटेग्रेबल हैं, दोनों का सम थ्योरम कहता है कि अगर दो फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल हों तो उन दोनों का सम भी रिमान इंटेग्रेबल होता है। इसका मतलब है f1 और -f2 का सम जो कि f1 -f2 बनेगा वो भी रिमान इंटेग्रेबल है। f1 - f2 रिमान इंटेग्रेबल है, ये हमने प्रूफ कर लिया है।
अगर ये रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है तो इसका अपर रीमान स्टिल्स इंटेग्रल और इसका लोअर रीमान स्टिल्स इंटेग्रल सेम होंगे। इसका इंटेग्रल बेसिकली हम दोनों तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं कि यूज कैलकुलेट करके उनका इन्फीमम ले लें या एल्स का सुप्रीमम ले लें। और अब हम इस बात का इस्तेमाल करने लगे हैं कि f1x लेसर इक्वल टू f2x है। अगर f1x लेसर इक्वल टू f2x है और हम f2x को लेफ्ट पर ले आए तो f1 माइनस f2 ऑफ x जो है वो लेसर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x a b के लिए। इन f1 माइनस f2x का मैं मालूम करने लगा हूँ u, और u मालूम करने के लिए मुझे हर आई सब इंटरवल के लिए सुप्रीमम निकालना है। कोई सी पार्टीशन ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें x0 x1 से xn तक हमने कोई सी पार्टीशन ले ली, कोई ख़ास पार्टीशन नहीं ली है, विदाउट एनी चॉइस हमने जनरली कोई सी पार्टीशन ले ली है। और हमें मालूम है कि जो फंक्शन की वैल्यूज़ ओवर द ith सब इंटरवल हैं उनका सुप्रीमम mi होता है। चूँकि 0 जो है वो f1 माइनस f2 ऑफ x से हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है ऑल x बिलोंग्स टू ab के लिए, तो आई सब इंटरवल की वैल्यूज़ के लिए भी ये है। और 0 जो है वो इसका क्या है, अपर बाउंड है। और जो सुप्रीमम होता है वो हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है। तो अगर हम इसका सुप्रीमम लेंगे आई सब इंटरवल के ऊपर तो वो जो सुप्रीमम mi है वो इस अपर बाउंड 0 से लेसर इक्वल होगा। और ये बात हर सब इंटरवल के लिए होगी। मुझे बनाना है क्या, मुझे बनाना है UPF अल्फ़ा जो कि इक्वल होता है कैपिटल MI डेल्टा अल्फ़ा इसका सम I फ्रॉम 1 टू n। मेरे पास ये जो कैपिटल MI लेसर इक्वल टू 0 आ गया है, इसको मैं डेल्टा अल्फ़ा I से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। हमें मालूम है डेल्टा अल्फ़ा I हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। क्यों भला? क्योंकि अल्फ़ा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होता है और किसी इनक्वालिटी को नॉन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इस इनक्वालिटी को डेल्टा अल्फ़ा I से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास mi डेल्टा अल्फ़ा I लेसर इक्वल टू 0 रहेगा और ये रिज़ल्ट बनेगा आई की तमाम वैल्यूज़ के लिए। और उन सारी इनक्वालिटीज़ को ऐड कर लेंगे तो समीशन कैपिटल MI डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 टू n लेसर इक्वल टू 0 है। और समीशन कैपिटल MI डेल्टा अल्फ़ा I जो है वो UPF अल्फ़ा है। और यहाँ पे फंक्शन किस f के लिए हो रहा है, फंक्शन f1 माइनस f2 के लिए हो रहा है, यानी UP ऑफ f1 माइनस f2 अल्फ़ा लेसर इक्वल टू 0 है। ये जो u है ये लेसर इक्वल टू 0 है और मैं लेना चाहता हूँ इन यूज़ का इन्फीमम। इन्फीमम में और एलिमेंट में क्या रिलेशन हुआ करती है? इन्फीमम जो है वो हर एलिमेंट से लेसर इक्वल होता है। ये एक पार्टीशन के लिए यू कैलकुलेट किया है, पार्टीशंस बदलते जाना है और जितने एलिमेंट्स आते चले जाएंगे उस सेट का हमने लेना है इन्फीमम। और इन्फीमम हर एलिमेंट से लेसर इक्वल होता है तो इन्फीमम इस एलिमेंट से भी लेसर इक्वल होगा। इन्फीमम यूज़ का इस एलिमेंट से लेसर इक्वल है, ये 0 से लेसर इक्वल है, तो इसका मतलब है यूज़ का इन्फीमम जो है वो लेसर इक्वल टू 0 है। और मैंने अगर यूज़ का इन्फीमम लिया है तो यूज़ का इन्फीमम लेने से मेरे पास बन रहा है अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल। हम कह सकते हैं कि जो अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल है f1 माइनस f2 का वो लेसर इक्वल टू 0 है। हमने प्रूव ये करना है कि f1 का इंटीग्रल f2 के इंटीग्रल से लेसर इक्वल है। फिलहाल रिजल्ट बना है अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल के लिए। और चूँकि हम प्रूव कर चुके हैं कि f1 माइनस f2 रीमान स्टिल्स इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इसका अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल जो है वो रीमान स्टिल्स इंटीग्रल के इक्वल है। हम इसको लिख सकते हैं कि f1 माइनस f2 का इंटीग्रल जो है वो लेसर इक्वल टू 0 है। इस इंटीग्रल को अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किन दो थ्योरम्स का इस्तेमाल करके? एक इस थ्योरम का इस्तेमाल करके कि सम के इंटीग्रल को अलग अलग कर सकते हैं और एक इस थ्योरम का इस्तेमाल करके कि कांस्टेंट इनटू f का इंटीग्रल जो है वो कांस्टेंट इनटू f के इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो अलग अलग इंटीग्रल कर लिया, इसमें से इस इंटीग्रल को राइट साइड पर ले आए। f1 का इंटीग्रल लेसर इक्वल टू f2 का इंटीग्रल प्रूव हो गया। यही बात हम प्रूव करना चाहते थे। आइंदा के लिए याद रखना है कि अगर दो फंक्शंस हैं, दोनों रीमान स्टिल्स इंटीग्रेबल हैं, से
f1x लेसर इक्वल टू f2x है फॉर ऑल x ऑफ द डोमेन ए बी के लिए, तो फिर f1 का इंटेग्रल f2 के इंटेग्रल से लेसर इक्वल होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हम प्रूव करने लगे हैं। हम प्रूव ये करने लगे हैं कि अगर f रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है, c a और b के दरमियान है, f a b इंटरवल पे रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है, तो f इंटरवल ए सी पे भी रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होगा, f इंटरवल सी बी के लिए भी रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होगा, और f का इंटीग्रल ओवर ए बी जो है वो इक्वल होगा f का इंटीग्रल ओवर ए सी प्लस f का इंटीग्रल ओवर सी बी। 3 काम प्रूव करने हैं हमने। एक ये प्रूव करना है कि फंक्शन f इंटरवल ए सी के ऊपर इंटेग्रेबल है। दूसरा काम ये प्रूव करना है कि फंक्शन f जो है वो इंटरवल सी बी के लिए इंटेग्रेबल है। और तीसरा काम ये करना है कि f का इंटेग्रल a से c प्लस f का इंटेग्रल c टू b वो इक्वल है f का इंटेग्रल a टू b के लिए। पहला काम हम ये करेंगे कि f को a से c के लिए इंटेग्रेबल प्रूफ करेंगे, f को c से b पर इंटेग्रेबल प्रूफ करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कॉशी क्राइटेरिया का। आपको याद होगा किसी भी फंक्शन को इंटेग्रेबल प्रूफ करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक कॉशी क्राइटेरिया प्रूफ कर लें, यानी किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए पार्टीशन p ढूंढ लें कि u p f अल्फ़ा माइनस l p f अल्फ़ा जो है वो एप्सिलॉन से लेस हो। और दूसरा तरीका ये है कि उस फंक्शन का अपर रीमान स्टिल्स इंटेग्रल और लोअर रीमान स्टिल्स इंटेग्रल हल करें, दोनों का जवाब सेम आ जाए तो भी फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है। और यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कॉशी क्राइटेरिया की मदद से। एक और रिज़ल्ट जिसका मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो ये है कि अगर किसी भी पार्टीशन के लिए यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा किसी एप्सिलॉन से लेस है और पी स्टार उसकी रिफाइनमेंट है, तो रिफाइनमेंट के लिए भी ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी यू पी स्टार एफ अल्फ़ा माइनस एल पी स्टार एफ अल्फ़ा भी एप्सिलॉन से लेस होगा। हमें गिवन ये है कि एफ रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है। f फंक्शन के लिए कोई भी एप्सिलॉन लेने पे हमें पार्टीशन मिल रही है जिसके लिए ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है। f के लिए इंटरवल AC के लिए ऐसी इनक्वालिटी मुझे बनानी है, और f के लिए ही इंटरवल CB पे भी ऐसी इनक्वालिटी बनानी है। पहले कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेते हैं और जो फंक्शन f के लिए ओवर द इंटरवल AB पार्टीशन मिल रही है उस पार्टीशन को लेते हैं, उसके लिए ये रिज़ल्ट इस्तेमाल करते हैं और उस पार्टीशन की मदद से ऐसी पार्टीशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं इंटरवल AC और इंटरवल CB की, जिसके लिए इस तरह की इनक्वालिटी हम बना पाएँ। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं और हम कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन नंबर ले रहे हैं। किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए चूँकि फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है तो हमें मिल जाएगी एक पार्टीशन, और वो पार्टीशन से P है, और इस खूबी के साथ मिलेगी कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। पार्टीशन हमें मिल रही है इंटरवल A से B की, और मैं बनाना चाहता हूँ 2 ऐसी पार्टीशन कि एक पार्टीशन हो इंटरवल A से C की और दूसरी पार्टीशन हो इंटरवल C से B की। हो सकता है C इस पार्टीशन में मौजूद हो और हो सकता है इस पार्टीशन में C मौजूद ना हो। अगर मौजूद है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं मौजूद है तो हम ऐसा करते हैं इसी इंटरवल A B की एक नई पार्टीशन बनाते हैं से P स्टार कि हम C के साथ इसका यूनियन ले लेते हैं। ये जो पार्टीशन P हमें मिली है जिसके लिए यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है, हो सकता है इसमें C हो सकता है इसमें C ना हो। हमने एक पार्टीशन P स्टार बना ली है जिसमें हमने P के साथ C का यूनियन ले लिया है। ये P स्टार हो सकता है P ही रहे अगर P में पहले से C है, और अगर P में C नहीं है तो अब इस पार्टीशन P स्टार में C मौजूद है, और इसी पार्टीशन की मदद से हम A से C और C से B की पार्टीशंस ढूंढेंगे। ये जो पार्टीशन है इसके लिए भी ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है कि यू पी स्टार एफ अल्फ़ा माइनस एल पी स्टार एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है, और ये इस रिज़ल्ट की वजह से है जो रिज़ल्ट हम लेक्चर नंबर 4 में पहले प्रूफ कर चुके हुए हैं। और ये जो पार्टीशन P स्टार है, सपोज कर लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स x0 x1 और xl जो है इसमें
सी के इक्वल है, और फिर XL + 1, XL + 2 और सो ऑन XN। सी जो है वो ना तो X0 होगा, सी जो है ना तो वो XN होगा, क्योंकि हमें गिवन ये है कि सी ए से बड़ा है और बी से छोटा है, जबकि X0 ए है और XN बी है। सी दरमियान में से ही कोई एक नंबर होगा, तो सी हमने सपोज कर लिया XL के इक्वल है। अब अगर मैं इस पार्टीशन में से पॉइंट्स लूँ X0 से लेकर XL तक, तो वो बेसिकली ए से लेकर सी तक की पार्टीशन बन जाएगी। तो अगर हम पॉइंट्स लें इस पार्टीशन में से X0 से लेकर XL तक वाले, तो वो पार्टीशन बन रही है ए से सी की। और अगर हम इसमें से पॉइंट्स लें XL से लेकर XN तक, तो ये पार्टीशन बन रही है सी से बी की, क्योंकि XL सी है और XN बी है। तो हमें P1 जो है पार्टीशन मिल गई है एक AC की, और P2 पार्टीशन मिल गई है CB की। और मैं प्रूव ये करूँगा कि इन्हीं पार्टीशंस के लिए मेरे पास जो UP1 F अल्फ़ा है माइनस LP1 F अल्फ़ा है वो एप्सिलॉन से लेस है, और जो UP2 F अल्फ़ा है माइनस LP2 F अल्फ़ा है वो भी एप्सिलॉन से लेस है। चूँकि ये पार्टीशन AC की है, अगर मैंने इस पार्टीशन के लिए ये इनक्वालिटी बना ली तो प्रूव हो जाएगा कि F रिमांस डिसइंटेग्रेबल है इंटरवल AC पे। और अगर मैंने इसी तरह की इनक्वालिटी जो है P2 पार्टीशन के लिए बना ली तो प्रूव हो जाएगा कि जो फंक्शन F है वो इंटरवल CB के ऊपर रिमांस डिसइंटेग्रेबल है। U सॉल्व करते हैं पार्टीशन P स्टार के लिए। पार्टीशन P स्टार के लिए U बनेगा M1 डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस M2 डेल्टा अल्फ़ा 2 सो ऑन ML डेल्टा अल्फ़ा L और प्लस सो ऑन ML + 1 डेल्टा अल्फ़ा L + 1 प्लस सो ऑन MN डेल्टा अल्फ़ा N। और हमें याद है कि इसके अंदर जो हर MI है वो बेसिकली ith सब इंटरवल के लिए F की वैल्यूज़ का सुप्रीमम है। और अगर इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, हम इसमें से एक हिस्सा ले लें M1 डेल्टा अल्फ़ा 1 से ML डेल्टा अल्फ़ा L तक, तो ये बेसिकली इस पार्टीशन के लिए P1 के लिए U की कैलकुलेशंस हैं। और इससे आगे L + 1 डेल्टा अल्फ़ा L + 1 से लेकर प्लस सो ऑन MN डेल्टा अल्फ़ा N तक जो है ये हमारे पास U की कैलकुलेशंस हैं फंक्शन F के लिए ओवर दिस पार्टीशन P2। तो जो हमने कैलकुलेट किया है इस वक्त UP स्टार F अल्फ़ा, इसके दो हिस्से बना लिए मैंने, समीशन MI डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 to L और समीशन MI डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम L + 1 to N। इसमें ये जो पहला सम है, इतना सम जो है ये पार्टीशन P1 के लिए F की कैलकुलेशंस हैं अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से, यानी ये UP1 F अल्फ़ा है और ये जो है UP2 F अल्फ़ा है। जो पार्टीशन P स्टार थी जिसमें C मौजूद था उसकी हमने बनाई हैं दो पार्टीशंस, और एक पार्टीशन P1 जो है वो A से C इंटरवल की पार्टीशन है, दूसरी पार्टीशन P2 जो है वो C से B इंटरवल की पार्टीशन है। और हमने प्रूव ये किया है कि UP स्टार F अल्फ़ा जो है वो इक्वल है UP1 F अल्फ़ा प्लस UP2 F अल्फ़ा। क्या इसी तरह का रिज़ल्ट आप एल्स के लिए बना सकते हैं? बिल्कुल सेम लाइंस पे अगर हम कैलकुलेशंस करते चले जाएं तो हम प्रूव कर सकते हैं कि LP स्टार F अल्फ़ा इक्वल है LP1 F अल्फ़ा प्लस LP2 F अल्फ़ा के। याद है बनाना क्या चाहते हैं? बनाना हम ये चाहते हैं कि पार्टीशन P1 के लिए UP1 F अल्फ़ा माइनस LP1 F अल्फ़ा लेस है हमारे गिवन किसी भी एप्सिलॉन से, और इसी तरह से UP2 F अल्फ़ा माइनस LP2 F अल्फ़ा भी एप्सिलॉन से लेस है। ये रिज़ल्ट मेरे पास मौजूद है P स्टार के लिए। UP स्टार F अल्फ़ा और LP स्टार F अल्फ़ा को हम P1 और P2 की शक्ल में लिख चुके हैं। ऐसा करते हैं, ये जो UP स्टार F अल्फ़ा और LP स्टार F अल्फ़ा की वैल्यूज़ आई हैं वो यहाँ 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो UP स्टार F अल्फ़ा की जगह UP1 F अल्फ़ा प्लस UP2 F अल्फ़ा और LP स्टार F अल्फ़ा की जगह LP1 F अल्फ़ा प्लस LP2 F अल्फ़ा आ गया। और ये रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं। ऐसा करते हैं, ये UP1 F अल्फ़ा
और ये माइनस का एल पी वन एफ अल्फ़ा इकट्ठे कर लेते हैं और ये यू पी टू एफ अल्फ़ा और ये माइनस का एल पी टू एफ अल्फ़ा ये इकट्ठे कर लेते हैं। तो अरेंज कर रहे हैं यू पी वन एफ अल्फ़ा माइनस एल पी वन एफ अल्फ़ा प्लस यू पी टू एफ अल्फ़ा माइनस एल पी टू एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। ये जो दो नंबर्स हैं इनका सम एप्सिलॉन से लेस है। क्या ये दो नंबर्स नेगेटिव हैं? क्या इनमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है? ये सेम पार्टीशन के ऊपर u और l का एक ही फंक्शन के लिए डिफरेंस है और हमारे पास एक रिज़ल्ट मौजूद है कि किसी भी पार्टीशन के लिए u का आंसर हमेशा l के आंसर से ग्रेटर और इक्वल होता है। अगर u का आंसर l के आंसर से ग्रेटर और इक्वल है तो u माइनस l का जो आंसर है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब है ये वाली टर्म ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है, ये वाली टर्म ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है और दोनों का सम एप्सिलॉन से लेस है। अगर ऐसा है तो इंडिविजुअली ये टर्म भी एप्सिलॉन से लेस है और ये टर्म भी एप्सिलॉन से लेस है। अगर एक टर्म इनमें से पॉजिटिव होती और एक टर्म नेगेटिव होती तो हो सकता है पॉजिटिव वाली जो है वो एप्सिलॉन से लेस ना होती, लेकिन पॉजिटिव में से दूसरी माइनस करके एप्सिलॉन से लेस जवाब आ जाता। और चूंकि इन दोनों में से कोई टर्म भी नेगेटिव नहीं है, दोनों टर्म्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हैं और इनका सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो इंडिविजुअली ये दोनों टर्म्स ही एप्सिलॉन से लेस है। यानी यू पी वन एफ अल्फ़ा माइनस एल पी वन एफ अल्फ़ा भी एप्सिलॉन से लेस है और यू पी टू एफ अल्फ़ा माइनस एल पी टू एफ अल्फ़ा भी एप्सिलॉन से लेस है। और यही तो प्रूव करना चाहते थे। जो हम प्रूव करना चाहते थे प्रूव हो गया। ये एफ़ का अपर रिमांस रिलीजियस सम है ओवर द पार्टीशन P1, ये f का लोअर रिमांस रिलीजियस सम है ओवर द पार्टीशन P1 और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है फंक्शन f के लिए ओवर द पार्टीशन P1 और इसका मतलब है फंक्शन जो है वो रिमांस रिलीजियस इंटेग्रेबल है जिस इंटरवल के लिए पार्टीशन P1 जो है वो पार्टीशन है। और चूंकि पार्टीशन P1 इंटरवल AC के लिए पार्टीशन है तो इसका मतलब है कि f रिमांस रिलीजियस इंटेग्रेबल है ऑन इंटरवल AC। इसी तरह से इसमें जो हमारे पास P2 है वो पार्टीशन चूंकि CB इंटरवल की है तो f रिमांस रिलीजियस इंटेग्रेबल है ऑन इंटरवल CB। हमने दो बातें प्रूव कर ली कि f इंटरवल AC पर इंटेग्रेबल है और f इंटरवल CB पर इंटेग्रेबल है। और अब हमने प्रूव ये करना है कि f का इंटीग्रल a से b जो है वो इक्वल है f का इंटीग्रल ओवर a से c प्लस f का इंटीग्रल ओवर c से b। उसके लिए हम दोनों इंटीग्रल्स को एक दूसरे से लेसर इक्वल प्रूव करेंगे और एक दफ़ा यूपीज़ का इन्फीमम लेकर हल करेंगे, एक दफ़ा एलपीज़ का सुप्रीमम लेकर हल करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि इंटरवल AC की कोई सी पार्टीशन P1 ले लेते हैं, इंटरवल CB की कोई सी पार्टीशन P2 ले लेते हैं। जब हम इन दोनों पार्टीशंस का यूनियन लेंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पार्टीशन बन जाएगी AB की। ये जो हमारे पास पार्टीशन है P जो कि P1 यूनियन P2 से बनी है, जैसे हम पहले रिज़ल्ट प्रूव कर चुके हैं कि अगर P स्टार जो है वो P1 यूनियन P2 से बन रही हो, P1 और P2 दोनों P स्टार का सबसेट हो और दोनों का यूनियन P स्टार के इक्वल हो, तो P स्टार के ऊपर U P1 के U प्लस P2 के U के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पे चूँकि P जो है वो P1 यूनियन P2 है तो P के लिए U जो है वो P1 के U प्लस P2 के U के इक्वल है। ये जो P के ऊपर U लिया है हमने फंक्शन f का, अगर मैं इसका इन्फीमम ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रल। और इन्फीमम में और यू पी एफ अल्फ़ा में क्या रिलेशन होगी? जब भी किसी सेट का इन्फीमम लेते हैं तो वो सेट के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हुआ करता है। तो अगर मैं यू पी एफ अल्फ़ा जो एक एलिमेंट है उस सेट का जिसमें सारे यू पी एफ अल्फ़ा रखे हुए हैं P को चेंज करते हुए, अगर मैं उस सेट का P के रिस्पेक्ट से इन्फीमम ले लूँ तो वो इन्फीमम यू पी एफ अल्फ़ा से लेसर इक्वल होगा। और यू पी एफ अल्फ़ा का जो इन्फीमम है वो बेसिकली मेरे पास f का इंटीग्रल है। f चूँकि रिमांस इंटेग्रेबल है ए बी इंटरवल के ऊपर, तो f का इंटेग्रल जो है वो यू पी एफ अल्फ़ा के इन्फीमम से भी हल किया जा सकता है और एल पी एफ अल्फ़ा के सुप्रीमम से भी हल किया जा सकता है। यहाँ पे हमने यू पी एफ अल्फ़ा का इन्फीमम लिया है और जो कि f के इंटेग्रल के इक्वल है, तो
प्रूव हो गया है इस वक्त कि f का इंटेग्रल जो है वो लेसर इक्वल है UP1 F अल्फ़ा प्लस UP2 F अल्फ़ा। अब अगर मैं UP1 F अल्फ़ा में P1 के रिस्पेक्ट से इन्फीमम ले लूँ तो f का a से c पर इंटेग्रल निकल आएगा, और अगर मैं P2s को चेंज करते हुए UP2 F अल्फ़ा का इन्फीमम ले लूँ तो मेरे पास f का इंटीग्रल c से b पर निकल आएगा, क्योंकि P2 पार्टीशन है मेरे पास CB की। ऐसा करते हैं कि हम P2 को कर लेते हैं फिक्स्ड। P2 को फिक्स करने के बाद अगर मैं UP2 F अल्फ़ा को लेफ़्ट पर ले आऊँ और P2 को मैं फिक्स कर लूँ तो ये एक नंबर है। P1 को चेंज करता चला जाऊँ, P1 को चेंज करता चला जाऊँ तो UP1 F अल्फ़ा हमेशा इस नंबर से ग्रेटर और इक्वल है। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये सारे UP1 F अल्फ़ाज का लोअर बाउंड है। और अगर हम इन्फीमम में और लोअर बाउंड में रिलेशन देखें तो इन्फीमम हर लोअर बाउंड से ग्रेटर और इक्वल होता है। इसका मतलब है जब मैं P1 को वेरी करूंगा और इन्फीमम लूँगा तो वो इस नंबर से हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा। और इस नंबर UP2 को दोबारा राइट पर ले जाएं तो मेरे पास रिजल्ट बन रहा है कि इन्फीमम UP1 F अल्फ़ा फॉर ऑल द पार्टीशन P1 ऑफ द इंटरवल AC प्लस UP2 F अल्फ़ा ग्रेटर और इक्वल है इंटीग्रल ऑफ F। हम प्रूव कर चुके हैं कि f जो है इंटरवल AC पर रिमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है। इसका मतलब है ये जो इन्फीमम है ये f के रिमान स्टिल्स इंटेग्रल के इक्वल है, यानी हमारे पास जो है रिजल्ट बन गया कि f का रिमान स्टिल्स इंटेग्रल a से c प्लस UP2 F अल्फ़ा ग्रेटर और इक्वल है f के इंटीग्रल से। और अगर मैं a से c f वाले इंटीग्रल को लेफ़्ट पर ले आऊँ, यानी एक्सप्रेशन बना लूँ कि f का a से b पर इंटीग्रल माइनस f का a से c पर इंटीग्रल, ये बन जाएगा लेसर इक्वल UP2 F अल्फ़ा। अब मैं P2 को वेरी करता चला जाऊँ, ये फिक्स नंबर है। P2 को वेरी करने से जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे वो सारे इस नंबर से ग्रेटर और इक्वल होंगे, यानी P2 की वेरिएशन के ऊपर जो UP2 F अल्फ़ा बन रहा है सेट, ये नंबर उस सेट का लोअर बाउंड है। और इन्फीमम हमेशा लोअर बाउंड से ग्रेटर और इक्वल होता है। इसका मतलब है अगर मैं UP2 F अल्फ़ा का इन्फीमम ले लूँ तो उसके लिए ये इनक्वालिटी बन रही है। और चूँकि F जो है CB इंटरवल पे रिमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है तो U का इन्फीमम लेने से उसका रिमान स्टिल्स इंटेग्रल बन रहा है, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है कि A से B F D अल्फ़ा लेसर इक्वल है A से C F D अल्फ़ा प्लस लेसर इक्वल है इंटीग्रल C से B F D अल्फ़ा। मैंने जिन दो टर्म्स को इक्वल प्रूव करना था उसमें से मैंने f के इंटीग्रल को लेसर इक्वल प्रूव कर दिया है f का इंटीग्रल ओवर a टू c प्लस f का इंटीग्रल ओवर c टू b। अब मैं प्रूव करना चाहूँगा कि ये लेसर इक्वल है f का इंटीग्रल ओवर a टू b। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा एल्स का और एल्स का सुप्रीमम लेकर, और हमारे पास P1 P2 और P के लिए एल्स की रिलेशन मौजूद है। P के लिए जो L है वो इक्वल है LP1 F अल्फ़ा प्लस LP2 F अल्फ़ा के। तो उसी तरह से P1 P2 कोई सी पार्टीशन लें, इनके यूनियन से पार्टीशन P बना लें, P1 पार्टीशन AC की लें, P2 पार्टीशन CB की लें, तो P जो है वो पार्टीशन AB की होगी और P के ऊपर जो L है वो इक्वल होगा L P1 के ऊपर प्लस L P2 के लिए। और F चूँकि रिमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है, इसका इंटीग्रल हम L's के सुप्रीमम की मदद से ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे L का सुप्रीमम ले लें पार्टीशन P को चेंज करते हुए, सुप्रीमम में और सेट के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन हुआ करती है कि जो सुप्रीमम होता है वो हमेशा सेट के एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है। तो अगर इस सेट का सुप्रीमम लेंगे तो जो सुप्रीमम होगा वो LPF अल्फ़ा से ग्रेटर और इक्वल होगा, और LPF अल्फ़ा इसके इक्वल है तो सुप्रीमम इस एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होगा। और LPF अल्फ़ा का सुप्रीमम लेने से हमें मिल गया है F का इंटेग्रल, यानी F का इंटेग्रल ग्रेटर और इक्वल है LP1 F अल्फ़ा प्लस LP2 F अल्फ़ा से, जैसे पहले किया था।
अगर P2 को फिक्स कर लें, इस नंबर को इधर ले जाएं, तो LP1 F अल्फ़ा जो है वो इस नंबर से लेस और इक्वल होगा। यानी इंटीग्रल एफ डी अल्फ़ा माइनस LP2 F अल्फ़ा जो है वो LP1 F अल्फ़ा से हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा, चाहे P1 को चेंज करते चले जाएं। और इसका मतलब है कि F का इंटीग्रल माइनस LP2 F अल्फ़ा हमेशा LP1 F अल्फ़ा का अपर बाउंड है, और अगर मैं LP1 F अल्फ़ा का सुप्रीमम लूँगा तो वो अपर बाउंड से लेस और इक्वल होगा। इसी तरह से बाद में P2 को चेंज करते चले जाएं और उसके लिए सुप्रीमम ले लें तो वो भी इससे लेस और इक्वल होगा। यानी हम टर्न बाय टर्न अगर P1 और P2 के लिए सुप्रीमम लेते चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टर्न बाय टर्न P1 और P2 के लिए इन्फीमम लिए थे, तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा कि f का इंटीग्रल ऑन AB ग्रेटर और इक्वल है f का इंटीग्रल ऑन AC प्लस f का इंटीग्रल ऑन CB। यही रिजल्ट बनाना चाह रहे थे। f का इंटीग्रल ऑन AB लेस और इक्वल भी है इस नंबर से, और f का इंटीग्रल ऑन AB ग्रेटर और इक्वल भी है इन दो इंटीग्रल्स के सम से। दोनों इनक्वालिटीज़ को आपस में मिला लें। अगर a b से लेस और इक्वल भी हो और b a से लेस और इक्वल भी हो तो a और b इक्वल हुआ करते हैं। यानी f का इंटीग्रल ऑन AB जो है वो इक्वल है f का इंटीग्रल ऑन AC प्लस f का इंटीग्रल ऑन CB। और यही वो रिज़ल्ट है जो हम बनाना चाह रहे थे। इस थ्योरम में हमने ये प्रूफ किया है कि अगर f इंटेग्रेबल है ऑन AB और C A और B के इन बिटवीन कोई पॉइंट है तो f A से C पर भी इंटेग्रेबल होगा और f C से B इंटरवल पे भी इंटेग्रेबल होगा, और f का इंटीग्रल ऑन AB जो है वो इक्वल होगा f का इंटीग्रल ऑन AC प्लस f का इंटीग्रल ऑन CB। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।